एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शुभा वे व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप स्वस्थ और मस्त होंगे। तो मैं मम्मी के आ चुकी हूँ और आने में काफ़ी लेट हो गई क्योंकि आज मेरे यहाँ सभी की तबीयत ख़राब है, इवन पतिदेव की भी। और यहाँ पे अकेले अंशुल हैं, लाइट नहीं है। भाभी मतलब हमारा छोटी जो भी है वो आ रहा है, आपको इसी व्लॉग में पता लग जाएगा क्या है। तो उसकी प्रिपरेशन चल रही है बेबी के वेलकम की। तो अंशुल ने एक एक चीज़ अपने हाथ से की है। डेकोरेशन वाले ने लास्ट मोमेंट पे मना कर दिया, मतलब बोलते हैं ना बहुत जल्दबाजी में सारी चीज़ें हुई हैं। तो अंशुल ने बहुत ही प्यारा से डेकोरेशन किया है जो मैं आपको अभी वीडियो में आगे दिखाऊंगी। मैं और भैया हेलो करो। हेलो। मेरा पेटेंट डालो। भैया हेलो करो, पतिदेव हेलो करो। सो हम 3 ही लोग आए हमारे यहाँ से क्योंकि अभी पितृपक्ष चल रहे हैं तो घर भी अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। मम्मी पापा वहाँ पे हैं, दीदी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है और ताशी भी स्कूल गई है। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं, इस चक्कर में कोई भी नहीं आया, हम 3 ही लोग आ पाए हैं। और यहाँ पे अंशुल अकेली हैं, भैया भी ऑफिस जा चुके हैं क्योंकि भैया का बहुत ज़रूरी आज केस लगा हुआ था। तो यहाँ पे क्या प्रिपरेशन चल रही है मैं अब आप लोगों को दिखाती हूँ। तो कुछ इस तरीके से चल रही थी तैयारी। जो पूरी तैयारी की है हमारा जो बेबी है उसकी बुआ ने, क्योंकि डेकोरेशन वाले ने लास्ट मोमेंट पे मना कर दिया था कि भाई हम आपका घर हमें आउटर पड़ रहा है तो हम नहीं आ पाएंगे। तो जितना भी हो पाया अंशुल से, तो इस तरीके से पूरे बलून्स का उसने स्टैंड ही बना के लगाया और बहुत ही अच्छा डेकोरेशन। मुझे ऐसा लगता है इससे अच्छा ग्रैंड वेलकम और डेकोरेशन कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें एक एक चीज़ में ना अंशुल की पूरी खुशी छुपी हुई है। जो इतने मन लगा के वो कर रही थी, उसको इतना ज़्यादा वायरल था, 102 डिग्री बुखार था, उसके बाद भी वो सारे काम कर रही थी। और यहाँ पे भैया अंशी को लेके बैठे थे तो मैंने सोचा चलो मैं ही थोड़ा बहुत शूट कर लेती हूँ। मैंने कुछ क्लिप्स भाभी के लिए भी शूट किया था, बट भाभी ने मुझसे ये क्लिप लिया ही नहीं और भाभी का व्लॉग चला गया। सो भाभी जब आप मेरा ये व्लॉग देखोगे तब आपको पता लगेगा मैंने कुछ क्लिप्स आपके लिए लिए थे। तो यहाँ पे अंशुल अपने हाथों से कितने सुंदर तरीके से पूरा भाभी के रूम को साफ़ किया, नीट एंड क्लीन किया, सारी चीज़ें अरेंज करी। ऐसी ननद बहुत किस्मत से मिलती है भाई। अंशुल कभी भी मतलब कुछ भी करने में पीछे नहीं हटती। और भाभी को तो मतलब इतना ज़्यादा उसके लिए भाभी भैया और शुभी, अब तो शुभी की जो छोटा भाई बहन आ गया है। सो गाइज आप इसको देख के समझ ही गए होंगे। तो हमारे घर में फिर से लक्ष्मी मैया का आगमन हुआ है और बहुत किस्मत से आती है लक्ष्मी जी। यहाँ पे बैठे हुए हैं सब लोग। मैंने बोला किसने गलतफहमी फैलाई कि भाभी आ गई हैं। तेज चल रही है पर लाइट ही नहीं है, लाइट जा चुकी है। पूरी प्रिपरेशन चल रही है, अंदर से बाहर तक दिखा देते हैं हम। कुछ प्रिपरेशन यहाँ चल रही है, ये देखिए यहाँ पे बलून्स रखे हुए हैं, कितना सारी चीज़ें। हाँ से दिखाते हैं। इस पे कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे अंशुल ने बहुत ही अच्छे से पूरा फूल वाले पेटल्स देखिए कितने अच्छे है ना, मतलब फूल को अलग अलग करके डाला हुआ है, पूरी सड़ाओं को कवर कर दिया है। इधर जिसमें छापे लगेंगे बेबी के। और ये देखिए डेकोरेशन तो बहुत ही प्यारा चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, वेलकम बेबी। आप लोगों को तो वैसे भी यहाँ पे जो भी चीज़ें होती हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं। ऐसे अंशी का वेलकम किया था उसकी मामी ने। मैं तो खैर कुछ नहीं कर पाई क्योंकि मैं आने में ही लेट हो गई, बट तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। लगे रहो बच्चों, लगे रहो। ये देखिए, वाह, इसमें रोज़ वाला पेटल्स डाल दे। नहीं है कुछ, वो है क्या थाली टाइप कुछ डेकोरेशन का दिया वाला, कुछ भी नहीं है। तैयारी करते हुए क्योंकि लास्ट मोमेंट पे हमारे ढोल भी हमें मिल पाएंगे कि नहीं, हम लोग वही है। एक तो यहाँ पर ना सारी चीजें बड़ी अच्छा देखो बोबो आया 3 देख चुकी है। सो गाइस फाइनली अब पूरी तैयारी हो चुकी है, बस लाइट और आ जाती तो ज्यादा अच्छा लगता है। ये देखिए यहाँ पर ये कितना अच्छा लग रहा है। मैं साइड में चलूँ नहीं तो मैं ही पूरा खराब कर दूँ। वाह कितना सुंदर बना दिया अंशुल। ढिंग टक लक डिंग डिंग लक लक डिंग डिंग लक लक डिंग डिंग लक लक डिंग डिंग। भैया जल्दी से अपने कोर्ट के सारे काम खत्म करके घर आए कि बेबी आने वाला है, उसका वेलकम होना है। तो भैया ने आते से यही पूछा सारी चीज़ें हो गई। तो अंशुल ने बोला ना ढोल मिले, ना फटाके मिले, ना डेकोरेशन वाला मिला है, बट जो मुझसे बेस्ट हो पाया वो मैंने किया। तो भैया बोले कोई बात नहीं, जो तुमने किया है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। कुछ भी बोलो यार, आप स्मार्ट तो लगते हो यार। अरे पापा आ गए, पापा बच्चे के पापा आ गए, पापा आ गए।
सो फाइनली हमारी भाभी जी आ चुकी हैं। भाभी कार में हैं और यहाँ पे हमने फटाके रख दिए कि उनके वेलकम से पहले कम से कम कुछ फटाके फूटने चाहिए। तो हमें जल्दी में जो भी 1-2 फटाके मिले हमने उसी को मतलब पूरे वो शॉर्ट्स 21 शॉर्ट्स वाले हम ले आए थे। तो यहाँ पे हमारी वही मस्ती चल रही थी, ये जाके फूट कहाँ रहे हैं, इसकी आवाज़ इतनी तेज़ आ रही है, मतलब इतनी ज़्यादा मस्ती चल रही थी। हमें लगा नहीं था कि जितना भी जो भी हम कर पाएंगे वो इतना बेस्ट हो जाएगा, पर जो भी हम अच्छा कर सकते थे, हम जितने भी लोग थे वहाँ पे हमने किया, क्योंकि हमने सारी कोशिशें करी। एक्चुअली मम्मी का जो घर है वो जहाँ शिफ्ट हो गया है वो थोड़ा आउटर पड़ता है, तो यहाँ पे ना सारी चीज़ें पॉसिबल ही नहीं हो पाती हैं। यहाँ पे कोई भी चीज़ टाइमली नहीं मिल पाती, उसके लिए आपको 2-4-5 दिन पहले से सारे अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे बस अब हमारी भाभी के आने की खुशी, भाभी ने आने से मना कर दिया कि जब तक ढोल नहीं आएगा तब तक मैं गाड़ी से नहीं उतरूँगी। बट दादू क्या फटाके फोड़े हमने देखे आपने पापा? मैं कर... जब ढोल आएगा समझ गए। ओ भाभी तभी आएंगी जब ढोल आएगा। लगेंगे जब तक जो भी करना। ठीक है। सो गाइस हमारा ढोल पूरे 15 मिनट में आएगा, तब तक हमारी भाभी कार से नहीं उतरेंगी। भाभी ने बोल दिया है तब तक ढोल आ जाएगा तब। हमारी भाभी जी ने कहा था ढोल नहीं आएंगे तब तक मैं नहीं आऊँगी, बट उनको इसलिए आना पड़ा क्योंकि सारी चीज़ें मुहूर्त के साथ की जाती हैं। तो जो मुहूर्त था बेबी को अंदर लाने का, हमारे घर की दोनों लक्ष्मियों को लाने का, वो निकल ना जाए, इस वजह से हमने भाभी को बोला और भाभी मान गए। भाभी को हम बाहर बुला लिए और उनका फिर हमने वेलकम किया। और भाभी की आप खुशी देखिए, क्योंकि क्या होता है ना, आप हॉस्पिटल में चाहे कितना भी रह लो, आपके घर आने की खुशी ना आपका चेहरा ही बता देता है। फिर यहाँ पे अंशुल ने बहुत ही अच्छे से भाभी का और बेटू का वेलकम किया, स्वागत किया। और सच में यार अंशुल इतनी छोटी होने के बाद ना इतनी ज़्यादा समझदार है, सारी चीज़ें अकेले, मतलब मम्मी भाभी के साथ थे हॉस्पिटल में, उसने सारा अरेंजमेंट अकेले कर लिया, सारी चीज़ें कर ली टाइमली। बस पापा थे थोड़ा हेल्प करने के लिए, भैया भी कोर्ट गए हुए थे, मैं भी लेट पहुंची थी क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा फीवर आ रहा था, अंशी की तबीयत ठीक नहीं थी। उसके बाद भी अंशुल ने सारी चीज़ें इतने अच्छे से करी और इतने अच्छे से पूरी नज़र उतार कर घर में लेके आई है बेटू को। मतलब बुआ बनने की सबसे ज़्यादा खुशी मेरे को, मतलब मैं मुझसे ज़्यादा खुशी ना अंशुल को है, क्योंकि भाई शुभी भी उसके बिल्कुल दिल के पास है। भैया का टीका किया, भाभी का टीका किया, बेटू का किया, और फिर बेटू के छापे लिए। इतनी छोटी सी है हमारी जो लक्ष्मी, इतनी छोटी और इतनी सुंदर है, मुझे ये भी अंशुल जैसी ही लगती है, क्योंकि शुभी भी जब आई थी ना बिल्कुल अंशुल की फ़ोटो कॉपी लगती थी, और ये भी मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल अंशुल जैसी, इतनी सुंदर, इतनी गोरी कि मैं क्या ही बताऊँ, शब्द कम पड़ जाते हैं। तो बच्चे होते ही इतने प्यारे। और यहाँ पे आप बुआ की खुशी देखी कि छोटे छोटे से छापे बन गए हैं। फिर भाभी हमारी अंदर आई, मैंने थोड़ा बहुत उनके लिए भी शूट किया था, थोड़ा बहुत मैंने भी किया। फिर मैंने भाभी से पूछा आपको घर आके कैसा लग रहा है, घर में आने की खुशी ही अलग होती है। तो हमारी भाभी जी को कैसी लगी तैयारी, कैसा लगा? हमारी घर की लक्ष्मी आ चुकी है, हमारी घर की दोनों लक्ष्मी आ गई, आइए। और आज किस्मत ऐसी है भाभी कि लाइट भी नहीं है। देखा भाभी, खुशी ये नहीं है मैं घर आके, खुशी इसलिए कि मेरे को मेरा कमरा मिल गया, समझ सकती हूँ मैं। ये देखो, वाह अच्छा लगा ना। सो गाइस जब लाइट आएगी तब तो भाभी का रिएक्शन आपको देखेगा, कितना प्यारा सा उसने यहाँ पे भी फाइनली लाइट आ गई है। फूफू आप पहले आ जाते कमरे में, आपके आते ही लाइट आ गई है। तो भाभी अब आप देख पा रही हो आपकी आंखों से पहले आप मन की आंखों से देख रहे थे अंधेरे में अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, घर आके अच्छा लग रहा है, कमरे में आके अच्छा लग रहा है, सभी जगह भाभी की वेलकम के बाद फाइनली हमारे ढोल वाले भैया आ गए और सबने इतना डांस किया। और भाभी की फैमिली आपको देखने को इसलिए नहीं मिली क्योंकि भाभी के पापा जी का श्राद्ध था, तो उनके यहाँ से कोई भी नहीं आ पाया था। शुभांगी दीदी के यहाँ भी सेम, उनकी दादी सास का श्राद्ध था, उसके नेक्स्ट डे बहुत सारे काम थे, तो दीदी भी नहीं आ पाई थी। तो दीदी जब भी आएंगी वो तो हम आप लोगों के साथ उसे शेयर करेंगे। अब आप हमारा जोरदार डांस एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये जो खुशी है ना वो हमारे डांस से आपको पता लग जाएगी। हमको मतलब बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि बेबी बॉय हुआ है इनकी खुशी बता रही है, तो ऐसा नहीं है। बेबी बॉय बेबी गर्ल हमारे लिए दोनों ही एक हैं, और अगर बॉय भी आता और तो भी हम इतना ही झूम के डांस करते हैं। और हमारे लिए तो सौभाग्य है कि हमारे घर फिर से लक्ष्मी आई और हमारा जम के डांस हुआ।
डांस हो गया, सब कुछ हो गया, बट जो बच्चे के पापा जी वो क्या कर रहे थे अंशुल? खाना। कोर्ट से आए थे हमको खाना, तो हम डांस बाद में करेंगे। नाचोगी और शुभी के पापा हैं और मेरे कौन है? भुक्कड़ है शुभी के पास। चलो शुभी और डांस करेगी ना? अरे तेरी तो डांस करेगी, शुभी दीदी बनी है ना। चलो डांस बजवाए, करोगी? डिस्को बजवाओ। डाई डाई। जोरदार डांस के बाद घर पे बनी थी दाल बाटी जो अंशुल ने और थोड़ा बहुत मम्मा करके चले गए थे, और हमारी आंटी थी जो खाना बनाती है, उन सभी लोगों ने मिलके खाना बनाया होता। तो हमने बस अपना पेट पूजा करा और फिर हम लोग भी घर के लिए निकल गए। अगर सब कुछ हो गया बहुत अच्छे से। बाय मौसी, बाय नानी, चाचू चलना है अपन को। वो तो मम्मी के पास खड़े हो जाते हैं, उनको मम्मी बहुत पसंद है। पकूड़ा पकूड़ा पक पक। तुम्हारा कैमरा गंदा है। अरे ठीक है यार, तू तो सुंदर है। सो गाइस हमने, हमारी भाभी आ गई, सब कुछ हो गया, वेलकम भी हो गया, सारी चीजें हैं, सब कुछ आप लोगों तक हम लेके आए। आप लोगों को ये वाले सारे व्लॉग्स अच्छे लगे होंगे, बहुत सारा प्यार देना। हमारे देवर जी बैठ गए। काऊ काऊ काऊ, चूचू है, काऊ है, चूचू है, दाना खा लो, पानी पी लो, फुर करके उठ जाओ। टाटा। आजा। सो गाइस खूब सारा प्यार दीजिएगा। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा। इनका तो टाटा खत्म नहीं होगा। नहीं, नानी के पास नहीं जाना है, वो तो वो जब भी हो रही थी मेरे पास आने के लिए। अरे यार। कहो कोई बेटा को कोई नहीं आन दे रहा क्या? कोई नहीं आन दे। सो गाइस हम व्लॉग एंड करते हैं, इधर तो मस्ती चलती रहेगी। बाय बाय।